नमस्कार, आजाद संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से एक दिन पहले हटे। वहीं राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर फोकस बनाए रखा। बिहार विधानसभा 2025 के द्वितीय चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव नौकरी, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे पर डटे रहे और हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाकर पूरे बिहार को मथ डाला। तेजस्वी यादव सरकार बनने के साथ ही कार्रवाई की बात कही। 20 विधेयक लाकर जिस परिवार में नौकरी नहीं मिली है, नौकरी देने का काम करने का वादा किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दलितों पिछड़ों को 65 वोल्ट का झटका दिए हैं। बिहार के आरक्षण को देश के संविधान के 9वें अनुसूची में शामिल न करके दलितों पिछड़ों को 65 वोल्ट का करंट दिया गया है। दलितों पिछड़ों को शिक्षा, नौकरी की बात जहां एनडीए नहीं करती है, एनडीए गठबंधन नहीं करता रहा, वहीं तेजस्वी यादव पूरे जोश और खरोश से चुनाव प्रचार में शिक्षा, आरक्षण, दलितों पिछड़ों की बात करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरी की बात नहीं करते रहे, उल्टे देश की नौकरियों को ही बेच देने का काम करते रहे। चुनाव प्रचार में अपने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने खुलेआम कह दिया कि 65% दलितों पिछड़ों को करंट का झटका हमने दे दिया। अब दलित पिछड़े पर निर्भर है कि वह अपना मतदान का प्राथमिकता कैसे तय करते हैं। दलित पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया था। लालू प्रसाद यादव की देन है कि आज दलित पिछड़े चल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्ता में भागीदारी, नौकरी, शिक्षा में, नौकरी में उनकी भागीदारी नहीं हो पाई है। सामाजिक न्याय का क्रियान्वयन अधूरा है। तेजस्वी यादव की जिस तरह से पिछली सरकार को वोट चोरी से चुराई गई, वर्तमान में भी वोट चोरी के कई नए तरीके गढ़े गए हैं और चल रहे हैं चुनाव के दरमियान। समस्तीपुर में वीवीपैट खुलेआम सड़कों पर मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस प्रकार से चुनाव चोरी में लिप्त है कि वहां पुनर्मतदान का आदेश अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन खानापूर्ति के लिए कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। कर्मचारी सस्पेंड होने से सरकार नहीं बदल जाएगी। वोट चोरी हुई है, किस वजह से पर्ची सड़क पर है, इसके लिए अभी समय है। पुनर्मतदान का आदेश दिया जाना चाहिए था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जहां ब्राजील की मॉडल 20 वोट देती है, वोट चोरी का खुलासा किया है। हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटर फर्जी उन्होंने बताया। 25 लाख वोटर फर्जी बताया। अब उसमें गोदी मीडिया के पत्रकार खोज रहे हैं कौन सही है कौन गलत है। वह चुनाव आयोग से यह नहीं पूछ रहे हैं कि ब्राजील की मॉडल से आया, या तो ब्राजील की मॉडल फर्जी है या वोट देने वाले फर्जी है। उसमें कौन फर्जी है, अभी तक चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा, हमने हरियाणा की वोट चोरी का पर्दाफाश किया, हाइड्रोजन बम फोड़ा, पूरी धरती हिंदुस्तान हिल गया। हिल तो गए प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग। अभी तक राहुल गांधी के सवालों का जवाब न तो चुनाव आयोग दिया है, न तो प्रधानमंत्री दे पाए हैं। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने वोट चोरी का सीधा आरोप प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्तों पर लगाया। उन्होंने कहा, जनसभा में कहा
कि आप याद कर लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू, विवेक जोशी, ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आपका वोट लूट रहे हैं और संविधान को और बाबा साहब के संविधान को खत्म कर रहे हैं। यह केवल सरकार ही नहीं चला रहे हैं बल्कि नौकरियां भी बेच दे रहे हैं। दलितों पिछड़ों का जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 वोल्ट का करंट मारकर आरक्षण छीनने का काम किए हैं, वहीं ये लोग वोट चोरी से हक और अधिकार, शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार वोट चोरी की बनेगी कि जनता के मत की बनेगी? वोट चोरी के कितने तरीके अपनाए गए, वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटे गए, अन्य प्रदेशों के मतदाताओं के नाम जोड़े गए, अब वीवीपैट मिल रहे हैं सड़कों पर और ईवीएम में फेरबदल किया जा रहा है। रात के 12 बजे स्ट्रांग रूम में अज्ञात गाड़ियां घुस रही हैं और सीसी कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग डिजिटल मतदाता सूची विपक्ष को नेता को उपलब्ध नहीं करा रहा है, न तो जांच करने को तैयार है। कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने जहां कर्नाटक के विधानसभा, लोकसभा और हरियाणा के चुनाव का पर्दाफाश किया, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 78 सीटें संदेह के घेरे में हैं। यह सीटें चोरी करके जीती गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में दलितों पिछड़ों को आरक्षण और हक अधिकार, शिक्षा, नौकरी, पलायन से मुक्ति मिलेगी या वोट चोरी की सरकार बनेगी? ज्ञानेश कुमार पूरे जोश खरोश से वोट चोरी में लगे हुए हैं। साथ ही पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है, जो 4 नवंबर से जारी है। एसआईआर का विरोध तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव वोटिंग से पहले ही नतीजे अपने पक्ष में करने के लिए एसआईआर कराया जा रहा है। जब तक जनता को भरोसा नहीं होगा, एसआईआर और चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री वोट चोरी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसे जनता को विश्वास दिलाने के लिए जब पूरी प्रक्रिया आधार से लिंक है, तो वोटर लिस्ट भी आधार से लिंक किया जाए। जैसे बिहार में खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में भी वोट किए, उत्तराखंड में वोट किए, बंगाल, महाराष्ट्र, पूरे देश के पर्यटक मतदाता बिहार पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और वोट चोरी में सहयोग बनने के लिए, भागीदार बनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को जिताने और वोट चोरी में भागीदार बनने के लिए लड़ाई काफ़ी कठिन है। दलितों पिछड़ों को अपना हक, अधिकार और मान सम्मान और बाबा साहब का संविधान बनाने के लिए वोट करना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।